नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वीडियो में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के सरकारी पदों पर जो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2024 के जनवरी-फरवरी महीने में निकलने वाला है, उसकी जानकारी देंगे। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकले तो हम उसकी सारी की सारी जानकारी आप तक पहुंचा सके। हम सिलेबस, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, हर चीज की जानकारी अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड साल 2024 के अंतर शुरू के जनवरी या फरवरी महीने में ही एक नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, जिसे आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2024 के नाम से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। यह नोटिफिकेशन नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए होने वाली है और इसके अंतर्गत आपको 35,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी कि साल 2024 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 35,000 वैकेंसी निकाल रहा है, जो कि है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के अंदर। अब इन कैटेगरीज के अंदर यानी कि 35,000 वैकेंसी के अंदर कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल हैं, तो हम आपको बता दें। आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं पोस्ट के नाम: जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन गार्ड, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रैफिक असिस्टेंट, कॉमर्शियल क्लर्क, टिकट इंस्पेक्टर, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर। इन पदों पर 35,000 वैकेंसियां निकलेंगी और उसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको इस नोटिफिकेशन की जानकारी 2 महीने पहले ही मिल चुकी है, ताकि आपको अभी से इसके परीक्षा के लिए प्रिपरेशन करने का टाइम मिल सके। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है। आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास भारत का आधार कार्ड होना ही चाहिए। आपका उम्र 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष होना चाहिए, यानी 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम। और जैसा कि आपको पता है, यह एक सरकारी नौकरी की भर्ती है, तो इसमें आरक्षण के नियम भी लागू होंगे। और क्योंकि आरक्षण के नियम लागू होते हैं, इसलिए अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, यानी अगर आप SC हैं, ST हैं या OBC हैं या किसी अन्य आरक्षित वर्ग से हैं, तो आपको एज लिमिट में रिलैक्सेशन यानी कि छूट दी जाएगी। यानी कि अपर एज रिलैक्सेशन, यानी कि आप अगर 40 वर्ष तक भी है तब भी आप इस जॉब रिक्रूटमेंट में भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस 35,000 वैकेंसी के रिक्रूटमेंट में नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती हो रही है। उस नॉन टेक्निकल पदों पर कुछ ऐसे पद हैं जो ग्रेजुएट पोस्ट है, यानी कि उन पदों पर भर्ती के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और कुछ ऐसे पद हैं जिसके लिए आपको 12वीं पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि इस रिक्रूटमेंट के अंदर वही नौकरी पा सकते हैं जिन्होंने 12वीं पास कर ली है या तो जिन्होंने कॉलेज से बैचलर डिग्री हासिल कर लिया है। अप्लाई कैसे करना है? किसी भी सरकारी नौकरी के रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना बहुत ही आसान है। सेम प्रोसेस हमेशा होता है। आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, वहां आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अपना फ़ोन नंबर, ईमेल और नाम की मदद से रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें सारी जानकारी आपको सही और सटीक डालनी है। एप्लीकेशन भरते वक्त आपसे कुछ दस्तावेज जमा करने को कहा जाएगा। वह सभी दस्तावेज आपको PDF फॉर्मेट में जमा कर देना है। अंत में जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तब आपको अपना एप्लीकेशन फीस भी जमा करना होता है। एप्लीकेशन फीस जमा करना बिल्कुल ना भूलें। और उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन लेटर और रिसिप्ट मिलेगा, उसे भी आप सेव करके रख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कितना? एप्लीकेशन फीस अनारक्षित वर्ग के लिए 500 है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लिए उनके 500 है। और जो भी आरक्षित वर्ग है, OBC, SC, ST या अन्य आरक्षित वर्ग, उन सभी के लिए एप्लीकेशन फीस 200 रखी गई है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि आपको यह नौकरी कैसे मिली।
सबसे पहली बात, जैसे ही आप सक्सेसफुल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे, फिर आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड मिलेगा और आपके 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी आपको लिखित परीक्षा भी नहीं होगा, आपका OMR शीट में भी परीक्षा भी नहीं होगा, बल्कि आपका परीक्षा होगा कंप्यूटर बेस्ड। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पहला जो टेस्ट होगा, 2 टेस्ट होंगे, तो पहला जो टेस्ट होगा उसमें आएंगे 100 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन। और वो 100 क्वेश्चन किस पे होंगे? वो 100 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स यानी कि गणित, और रीजनिंग। रीजनिंग मतलब मानसिक योग्यता समझ सकते हैं आप। उसके बाद जो दूसरा राउंड है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, उसे भी आपको क्लियर करने की जरूरत है। उसमें भी जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। अगर आप यह दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और इतने अंक हासिल कर लेते हैं कि आपका नाम आपके वर्ग के मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाता है, तब आपका चयन इंटरव्यू राउंड के लिए हो जाएगा। और जब आप इंटरव्यू राउंड और यह दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर कर लेंगे, तब आपको यह नौकरी मिल जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। इम्पॉर्टेंट नोट यह है कि आपको जब से यह फॉर्म भरेंगे तब से लेकर एग्जाम क्लियर होते तक हमेशा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहनी चाहिए, ताकि कोई भी नया अपडेट आए तो आपको पता चल जाए। और अगर आप चेक नहीं करना चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि हम सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? तो जैसा कि आपको पता है, यह सरकारी नौकरी की भर्ती 35,000 पदों पर हो रही है, जिसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के पद शामिल है। और उनकी जो सैलरी है, जो बेसिक पे है, टोटल सैलरी, वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशन रिलीज। यह नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा? यह नोटिफिकेशन आपको जनवरी 2024 में रिलीज होकर मिल जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्योंकि हमारे पास यह जानकारी पहले ही आ गई है और हमने आप तक यह जानकारी पहुंचा दी, तो आपके पास अब 1.5 महीने एक्स्ट्रा हैं प्रिपरेशन के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस भी जनवरी में ही चालू हो जाएगी। और यह जो परीक्षा है, यह परीक्षा आपका मार्च अप्रैल मई में होगा, मार्च अप्रैल या मई के बीच में होगा। कंप्यूटर जो पहला परीक्षा है वह भी, और दूसरा परीक्षा है वो भी। और उसके बाद फिर इंटरव्यू राउंड भी 2024 में ही हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में। और फिर 2025 की शुरुआत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके नौकरी दे दी जाएगी। तो आपके पास अभी समय कम है। अगर आपने अभी तक सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो हमारे वीडियो आप तक पहले ही पहुंच गया है, जल्दी ही अपना प्रिपरेशन शुरू करें। अगर आपको लगा हो कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको जरूरी जानकारी समय से पहले मिल गई है, तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हो सके तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।